फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल एनआईएस लाइफलाइन, जहां हम आपको देते हैं एनआईएस से जुड़ी सारी अपडेट। तो अगर आप एनआईएस से अपनी 10th या 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एनआईएस से जुड़ी सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की हम बात करते हैं बुक्स। जब किसी भी स्टूडेंट्स का एनआईएस में एडमिशन हो जाता है स्ट्रीम 1 में या स्ट्रीम 2 में, तो वो क्या सोचता है, हमें बुक कहाँ से मिलेंगी। अब एडमिशन कंफर्म होता है आपके पास, आपका आई कार्ड आ जाता है, तो आपको तीसरी टेंशन क्या रहती है, बुक की, कि भाई हमें बुक कहाँ से मिलेंगी। आप परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आपको जो बुक कहाँ से मिलती है। तो फ्रेंड्स, बुक लेने के आपके हैं चार तरीके। कितने? चार चार मेथड है आपके बुक लाने के, जिससे आपको बुक मिल सकती है। फर्स्ट जो कन्वेंशनल है, स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से आपकी बुक आती है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं, स्पीड पोस्ट से जो बुक आती है वो मुश्किल से 10% स्टूडेंट की आती है इतना। बाकी की स्पीड पोस्ट मतलब नहीं करता है एनआईएस। वो बहुत देर से करता है, जब तक आपका सिलेबस भी, आपका टाइम सारा ख़त्म हो चुका होगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले वो करता है। आपको टाइम से वो स्पीड पोस्ट नहीं करता, आप बहुत वेट करना पड़ेगा आपको। मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता कि आप स्पीड पोस्ट का वेट करें कि आपकी बुक आएगी बाहर से, कोई पोस्ट कुरियर आएगा और आपकी बुक आएगी, ऐसी आप उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि इससे नहीं आने वाली बुक। किसी 10% लोग जो होंगे स्टूडेंट लकी होंगे जिनकी बुक आती है, 90% की नहीं आती, और वो परेशान होता है कि हमें बुक कहाँ से अरेंज करें। और दूसरा तरीका मैं बताऊँगा, आपका स्टडी सेंटर से भी आपको बुक मिलती है। आपका जो आई कार्ड होता है ना, उस पर आई कार्ड पर नीचे आपका स्टडी सेंटर मेंशन होता है कि आपका स्टडी सेंटर कहाँ पर है। स्टडी सेंटर पर मोस्टली आपके घर के आसपास ही होता है। उस एड्रेस को देखा, आई कार्ड पर लिखा होता है स्टडी सेंटर, कि वो आपका कहाँ है। स्टडी सेंटर पर जाओ और आई कार्ड लेकर ज़रूर जाना। बिना आई कार्ड के वो एंट्री नहीं देते स्टडी सेंटर वाले। स्टडी सेंटर पर आप गए, आप पूछो कि सर हमारी बुक नहीं आई अभी तक। टीचर कहेगा फिर आपसे, या तो वो बुक देगा, अरेंज करवाएगा, या फिर आपको कहीं का एड्रेस देगा। क्या होता है, स्टडी सेंटर पर बुक मिल जाती है, मैक्सिमम स्टूडेंट को स्टडी सेंटर पर बुक मिल जाती है। अगर स्टडी सेंटर पर बुक नहीं है तो टीचर आपको सजेस्ट करेगा कि इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। वो आपको कोई एड्रेस सजेस्ट करेगा, किसी दूसरे सेंटर का, दूसरे स्टडी सेंटर का अपने को एड्रेस सजेस्ट करेगा और नोटिस लगा देगा बाहर, अगर उनके पास बुक नहीं है उस कंडीशन में। तो तीसरी बात क्या हुई, पहली आपको स्पीड पोस्ट से बुक आ सकती है, दूसरा आपको स्टडी सेंटर से बुक आ सकती है, और अगर स्टडी सेंटर पर नहीं है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कोई एड्रेस, के इस एड्रेस पर जाओ और बुक लेकर आओ। तो बुक आपको कैसे कैसे मिलेगी, तो आपको क्या करना है, अपना आई कार्ड लेना है और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना है। आप जब फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, इनको आपको क्या है, अपने साथ रखना है, जिससे प्रूफ हो कि आप एनएस के स्टूडेंट हो, और आईडी, ताकि आपकी कोई आईडी देख सके कि हाँ आप ही हो जिनका एडमिशन है, ये चेक कर सकें जो आपको पूछेगा वो। ठीक है, आपको स्टडी सेंटर वाले हो या फिर जिस एड्रेस पर वो भेज रहे हैं आपको स्टडी सेंटर वाले, वो भी ये सब इंक्वायरी करते हैं, आपसे आई कार्ड वगैरह लेते हैं वो। इसकी फ़ोटो कॉपी करा कर आप लेकर जाएं, साथ रखें अपने। ये हो गई, स्पीड पोस्ट हो गया, स्टडी सेंटर हो गया। और अब तीसरी बताता हूँ मैं आपको, नोडल सेंटर। ये क्या कहाँ पर होता है, जब आप अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं, डैशबोर्ड ओपन करते हैं, तो आपको वहाँ पर मिलता है ये वाला सेंटर। तो फ्रेंड्स, ओपन करता हूँ क्रोम। क्रोम पर सर्च करता हूँ एन आई ओ एस। यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पर जाता हूँ। इस अब इंटरफेस क्या रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये मुझे फिल करने के लिए कह रहा है, लेकिन ये हमारे पास होती नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के पास होती है जो अपना फॉर्म खुद ही फिल करते हैं, जो कैफ़े वाले से या किसी भैया से फिल कराते हैं बाहर जाकर। तो वो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स को देते ही नहीं है, या अपने पास रख लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर, ये लाइन दिख रही है ना आपको नीचे, सबसे नीचे लॉगिन से ऊपर, लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर। रेफरेंस नंबर आपके पास होता है, क्योंकि जब आप फॉर्म अपना एडमिशन लेते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो रेफरेंस नंबर आपके ईमेल पर आ जाता है, और एनरोलमेंट नंबर आपके आई कार्ड पर होता ही है। तो हम लॉगिन करते हैं। अब यहाँ हमें रेफरेंस नंबर फिल करना है या एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करना है।
और लॉगिन कर देना है। तो मैं एनरोलमेंट नंबर के थ्रू करता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा जो स्मॉल में है वो स्मॉल में फिल करना है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो हम यहाँ सबसे नीचे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नोडल सेंटर, गेट योर बुक फ्रॉम हेयर। आप अपनी बुक इस सेंटर से ले सकते हैं। देखता हूँ क्या एड्रेस दिया है इसने। ये देखिए ये एड्रेस है, यहाँ से आप अपनी बुक ले सकते हैं। ये हमारा नोडल सेंटर है, यहाँ से आप बुक ला सकते हैं अपनी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा। स्क्रीनशॉट आप अपना लेना, इस वीडियो से मत लेना, ठीक है। और फ्रेंड्स अब मैं चौथे तरीके पर बात करने जा रहा हूँ। तीन मैंने तरीके आपको बता दिए बुक लेने के। अब मैं चौथा तरीका, अगर आपको इन तीनों में से कहीं भी बुक नहीं मिलती तो चौथा तरीका है ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। वो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं मटेरियल। वो भी आपको कहाँ मिलेगा, आपके डैशबोर्ड पर। आप अपने डैशबोर्ड पर वो भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अगर हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमें डैशबोर्ड पर ये देखना पड़ता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह। ये ई सर्विस, नोडल सेंटर, पर्सनल कॉन्टैक्ट, स्टडी मटेरियल। ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्टडी मटेरियल का। हम सर्च किस पर करते हैं, क्लिक करते हैं इस डाउनलोड स्टडी मटेरियल। ये देखिए इंटरफेस आता है। अगर आपका सेकेंडरी कोर्स है, अगर आपकी 10th क्लास है तो आप सेकेंडरी पर क्लिक कीजिए। अगर 12th है तो सीनियर सेकेंडरी पर। मैं सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे सब्जेक्ट आपके पास आ रहते हैं। जैसे मैं हिंदी पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये आपके पास सारे चैप्टर आ जाते हैं। ये देखिए मैं इंग्लिश पर क्लिक करके दिखाता हूँ। ये इंग्लिश के साथ सभी चैप्टर आ गए। तो इस तरह आप यहाँ से कोई भी चैप्टर अपना सब्जेक्ट चूज़ करके उसको ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।